₹1 में 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि 15% हानि पर बेचा जाए तो वह ₹1 में कितने नींबू बेचेगा। इस तरह के सवाल सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये वस्तु को बेचा जा रहा है। वस्तु मतलब सामान। वस्तु को बेचने के लिए ज़रूरी है कि हम जितना खरीद के लाए हैं उससे हमें कम बेचना चाहिए। कम बेचेंगे तो लाभ होगा, ज़्यादा बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। जैसे ₹1 में अगर मैं 10 चॉकलेट लेके आया हूँ और ₹1 में ही हमें बेचना है, तो ₹1 में अगर हमें बेचना होगा तो अगर हम 11 या 12 चॉकलेट दे देंगे तो 1 या 2 चॉकलेट का हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही 7, 8, 9 ऐसे बेचेंगे तो हमें 1, 2, 3 चॉकलेट का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हमें लाभ अगर कमाना है तो जय मैं खरीद करके लाया हूँ उससे कम हमें बेचना होगा। और अगर ज़्यादा बेच दिए तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु है, रुपया नहीं। रुपया में क्या होता है कि ज़्यादा बेचने पर लाभ होता है, कम बेचने पर हानि हो जाता है। लेकिन ये वस्तु है, वस्तु में जो रिलेशन है वो उल्टा होता है। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, कहता है कि 17 नींबू बेचे हैं और 20% का लाभ हुआ है। 15% हानि पर इसको बेचेंगे तो कितना नींबू बेचना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि जितना दिया हुआ रहेगा उसका फ्रैक्शन आप बना करके रख लेंगे। जैसे 20% लाभ का मतलब मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है। मेन फ्रैक्शन जो है आपका वो 100/100 होता है। लाभ की स्थिति में जोड़ देते हैं और हानि की स्थिति में घटा देते हैं। 10% लाभ 110/100, 20% लाभ 120/100, 50% लाभ 150/100। हानि की स्थिति में घटाएंगे 10% हानि 90/100, 20% हानि 80/100, 30% हानि 70/100। तो इस तरह के पहले फ्रैक्शन बना लेंगे और एकदम आसान तरीके से इसको बना लेंगे। देखिए, तो कहता है 20% लाभ होगा, तो 20% लाभ का मतलब 120/100 और आगे जाके 15% हानि होगा यानी 85/100। ये फ्रैक्शन बना के आप तैयार कर लिए। अब आपको सोचना ये है कि अगर आपने 17 नींबू बेचा है और आपको 20% का लाभ हुआ है तो लाभ तब ही होता है जब आप ज़्यादा खरीद लिए थे, कम बेचे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि हम इसमें ये देखेंगे कि अगर मैंने 17 नींबू बेचा है और मुझे 20% का लाभ हुआ है तो हम खरीद के कै गो लाए थे। तो खरीदारी पर पहले पहुँचिए। तो खरीदारी पर पहुँचने के लिए आप सोचिए कि 17 गो बेचे, हमको फ़ायदा हुआ, यानी 17 गो से हम ज़्यादा लेके आए थे। 20 गो, 22 गो, 25 गो ऐसे लाए होंगे, तभी ना कम बेचे, तब फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि हम ज़्यादा लेकर के आए थे और इसमें जो फ्रैक्शन बना हुआ है, जो ज़्यादा वाला है उसको ऊपर करिए। तो 120 ज़्यादा है, इसको ऊपर कर दीजिए। 120/100। ये हम क्रयमूल्य पर पहुंच गए, सीपी पर। अब जितना भी मैं खरीद के लाया हूं, जितना भी मैं खरीद के लाया हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे नुकसान हो तो हम क्या करेंगे, जितना खरीद के लाया हूं उससे ज़्यादा हम बेच देंगे। जैसे 10 लाया हूं तो 15 दे देंगे, तो नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसमें जो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर कर दीजिए। एक लाइन में आप पहुंच गए सीधे वहां पर। 00 खत्म, 17 बचे 85 और 5 से 24 बार में, यानी आपको 24 गो बेचना चाहिए। अगर आप 24 गो बेचेंगे तो आपको 15% का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ की फ्रैक्शन बनाइए और उसके बाद ये डिसाइड करिए कि आप खरीद के ज़्यादा लाए थे या कम। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 17 गो नींबू बेचा हूँ, 20% का लाभ हुआ है। लाभ तभी होगा जब मैं ज़्यादा खरीद के लाया था और कम बेचा। तो मैं यहाँ क्रयमूल्य पर पहुँच रहा हूँ। तो जब मैं ज़्यादा खरीदा था तो इसमें जो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर करेंगे। तो 120 ज़्यादा है, इसको ऊपर कर दिए। ये हम क्रयमूल्य यानी सीपी पर पहुँच गए इतना दूर तक। अब हमें बेचना है यहाँ से, तो जितना भी मेरा खरीदारी पड़ल होगा, अगर मैं उससे ज़्यादा बेच दूंगा तो नुकसान हो जाएगा और कम बेचूंगा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें चाहिए नुकसान, वो भी 15% का। तो 15% नुकसान का मतलब 85/100। तो मुझे नुकसान चाहिए तो मैं ज़्यादा बेच दूंगा। तो इसमें जो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर करेंगे, काटेंगे, आंसर आएगा 24। घबराएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम कंसेप्ट पर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्रति रुपए 36 गोली बेचने पर लालू को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने गोली बेचने चाहिए? प्रति रुपए मतलब जितना में खरीद के लाना है यहाँ वो उतना में ही बेच देना है आपको। तो फिर से पहले फ्रैक्शन बनाइए आप। 20% हानि का मतलब होता है 80/100 और 20% लाभ का मतलब होता है 120/100। अब आप सोचिएगा कि मैंने 36 गो बेचा और हमको नुकसान हुआ, इसका मतलब आप खरीद के कम लाए थे और आपने बेच दिया ज़्यादा, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। तो आप खरीद के कम लाए थे इसलिए कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर, तो इसका मतलब 36 गो तो मैंने बेचा है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं खरीद के कितना लाया था, तो यहाँ से निकल जाएगा, ये करैमुल आएगा CP। अब बताइए कि जय गो मैं खरीद करके लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे लाभ हो, तो मुझे कम बेचना होगा। जय गो जैसे 30 गो खरीदे हैं तो हम 25 गो बेचेंगे, तब हमको फ़ायदा होगा। ज़्यादा बिक गया तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा चाहिए तो हमें कम बेचना चाहिए, तो इसमें जो कम वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर कर दीजिए आप। 100/120, डबल जीरो ख़त्म, जीरो जीरो ख़त्म, 12 तिया 36, 8 तिरिके 24, इसका भी सेम आंसर है। यानी आपको 24 को बेचना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि वस्तु के मामले में जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। जितना मैं खरीद के लाया हूँ उससे मैं कम बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, मैं ज़्यादा बेच दूंगा तो मुझे हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को मैंने बेच दिया, बेचने पर अगर हमको नुकसान हो रहा है यानी हम खरीद के कम लाए थे। अगर किसी चीज़ को मैंने बेच दिया और बेचने पर अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब हम ज़्यादा खरीद के लाए थे। इसलिए क्योंकि ज़्यादा रहेगा कम बेचेंगे तो लाभ होगा, कम रहेगा ज़्यादा बेचेंगे तो नुकसान यानी हानि हो जाएगा। अब अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें जितने रुपया में खरीदते थे उतना ही रुपया में बेचना था। लेकिन एग्जाम में तो हर बार ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ऐसे भी आएंगे कि खरीदेंगे कुछ में बेचना कुछ में है। तो अगला क्वेश्चन उसी पर है। देखिए, 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपए में कितना आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो? पहला काम कि फ्रैक्शन बना लीजिए आप। तो 20% हानि का मतलब होता है 80/100 और 20% लाभ का मतलब होता है 120/100। अब आप लाए हैं 40 में, बेचना है 24 में, तो आप ये भूल जाइए कि कितना में आपको बेचना है। आप ये समझिए जो पीछे वाला कंसेप्ट था कि 1 रुपया में लेके आते थे 1 में ही बेचते थे, 10 रुपया में लेके आते थे 10 में ही बेचते थे। यहाँ भी 40 में लेके आए हैं, 40 में ही बेच के हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में जितने का कहेगा उतना हम करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर मैंने 45 आम बेचा, 45 आम बेचा और हमें नुकसान हुआ, यानी खरीद करके हम कम लाए थे, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करिए, 80/100। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 20% का लाभ हो, तो जय गो मैं खरीद के लाया हूं, हमें उससे कम बेचना होगा तब लाभ होता है। तो इसमें कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करिए, 100/120, डबल जीरो खत्म, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 3 से 15 बार में, 15 दूना के 30। यानी अगर सवाल ये पूछा रहता कि 40 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो 40 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 40 रुपया में ही अगर बेचना होता तो हमको 30 गो आम बेचते हम, तब जाके हमें 20% का लाभ होता। तो ये जो वैल्यू है ये वो सब वैल्यू आ चुका है जो अब आप जब भी बेचेंगे, जितने रुपए का बेचेंगे उतना पर अब आपको 20% का लाभ होगा ही। तो ये देखिएगा 30 आम कितना में बेचना था आपको, 40 में। तो आप कह सकते हैं कि अगर 40 आम का जो दाम है वो 30 है तो एक आम का दाम जो होगा वो 30/40 होगा। तो एक आम नहीं, 1 रुपया, 40 रुपया में 30 आम बेच रहे हैं तो 1 रुपया में
तो 1 रुपया में कितना आम बेचेंगे, तो 30/40 आम बेचेंगे। अब 1 रुपया का वैल्यू अगर आप निकाल लिए हैं तो आपको जितने का वैल्यू चाहिए उसमें आप मल्टीप्लाई यानी गुना कर दें, आपका आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि 24 रुपया में बेचना, तो 1 रुपया में आपको 30/40 बेचना है, तो 24 रुपया में जितना बेचना है उससे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए। 0 0 खत्म, 4 छक 24, 36 18। आपको क्या करना होगा कि आपको 18 आम बेचना होगा 24 रुपये में। तो एक बार फिर से 45 बेचे, 20% का नुकसान हुआ, यानी खरीद के कम लाए थे तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर किए। अब जितना हम खरीद के लाए हैं अगर मैं उससे कम बेचूंगा तबे लाभ होगा, तो कम वाला फ्रैक्शन को मैंने ऊपर किया, ये आ गया। यानी 40 रुपये में 30 गो आम हमें बेचना होगा, 20% का लाभ होगा। तो 40 में 30 आम, तो 1 रुपया में 40/30, 40 रुपया में 30 आम, तो 1 रुपया में 30/40, तो 24 रुपया में कितना, तो गुना 24 करेंगे, 36 18, आंसर आएगा 18, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको एक बार में समझने में दिक्कत होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 6 रुपए के 7 के भाव से संतरे खरीदे गए हों तो 30% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए 100 संतरे किस भाव से बेचने होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि वस्तु और रुपया में उल्टा रिलेशन होता है। वस्तु में कम बेचने पर लाभ, ज़्यादा बेचने पर हानि, लेकिन रुपया में ज़्यादा बेचने पर लाभ होता है और कम बेचने पर हानि। जैसे 1000 का शर्ट लेके आया हूँ, 1200 में बेचूंगा तो लाभ होगा, 800 में बेचूंगा तो हानि होगा। तो ये रुपया का कंसेप्ट है। और इससे पीछे जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वो वस्तु वाला था, तो इसको आप एक बार फिर से देखिएगा, बनेगा वैसे ही। 30% लाभ चाहता है तो 33% लाभ चाहता है, तो 33% लाभ का मतलब होता है 133/100। तो 6 रुपए के 7 के भाव से का मतलब हुआ कि 6 रुपया में 7 गो संतरा मिल रहा है, तो आपसे 33% लाभ कमाना है, तो प्रति 100 संतरे किस भाव से बेचने होंगे। यानी 100 संतरा आपको बेचना है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 100 संतरा हम खरीदे कितना में है। तो देखिए, तो हमको संतरा पहले देखना है, तो उसका मतलब उसका हमें भाव चाहिए। तो हम देखेंगे कि 7 गो संतरा हमको मिल रहा है 6 रुपया में, 7 संतरा मिल रहा है 6 रुपया में, तो एक संतरा हमको मिलेगा 6/7 रुपया में। तो एक संतरा के दाम अगर इतना है तो 100 संतरा के दाम गुने 100, ये 100 संतरा के दाम आ गया। अब अगर मैं ये समझूं कि अगर 100 रुपया संतरा के दाम है तो मैं 100 से ज़्यादा में बेचूंगा तब लाभ होगा कि कम में बेचूंगा तब। तो चूंकि मुझे रुपया चाहिए इसलिए मुझे ज़्यादा में बेचना होगा तब लाभ होगा। तो इसमें जो फ्रैक्शन बना है ज़्यादा जो है उसको आप ऊपर कर दें, आपका आंसर आ गया 133/100। 00 खत्म, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 9 63, 19 गुने 6 करेंगे तो आंसर आएगा 114 रुपया में। एक बार फिर से, 7 संतरा के दाम 6 रुपया, एक संतरा के दाम 6/7 रुपया, तो 100 संतरा के दाम गुना 100, तो ये हुआ 100 संतरा के दाम। अगर हम ये समझे कि अगर 100 रुपया में हम खरीदे हैं तो 120 130 में बेचेंगे तबे ना लाभ होगा, यानी ज़्यादा में बेचना होगा, तो ज़्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे, 114 रुपया में बेचना होगा, 33% का लाभ हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम बेस्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका सारा चीज़ हमने यहाँ पे करा दिया। इसी टाइप के हर वीडियो लाएंगे जिसमें हर जगह से जितने टॉपिक होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट और एग्ज़ाम में जितना पूछा गया है उस सब कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद।